जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर अनुभव है, छोटा नहीं है, बहुत खूबसूरत अनुभव है बाबा का। ये जो मैम है, इनकी शादी 1999 में हुई थी। सर का नेम जो है वो है मिस्टर गुरुवायूरप्पन। तो क्या हुआ कि इनकी शादी हुई फरवरी में। उसके बाद इनके फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन लोगों का अप्रैल में शिरडी भी जाना हुआ था। और शादी से पहले मैम सिर्फ बाबा को मानती तो थी, मतलब जानती थी, एक अलग कनेक्शन महसूस होता था। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो रुक कर क्या है, कैसी पूजा करते हैं, वो सब का वक्त उस वक्त नहीं आया था। शादी के बाद उन्होंने बताया कि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लिटरली उन्होंने लिखा है इज़ अ वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और सर जो हैं उन्होंने ही वो बाबा के भक्त भी हैं, तो उनके थ्रू मैम की लाइफ में प्रॉपरली बाबा जो हैं वो आ गए। बाबा भी जानते होंगे कि ये सब अच्छे लोग हैं और इसलिए शायद बाबा ने सबको साथ में मिला दिया था। अब क्या हुआ कि ये सब कुछ हो गया, इनकी शादी हो गई। फिर ये और कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, मतलब कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी फैमिलीज़ थी, जिनके साथ ये लोग अप्रैल 1999 में शिरडी होकर आए थे। एंड वहाँ जब ये शिरडी गए तो ये वहाँ बाबा का पूजा भी अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ लोग उसमें से इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर गए थे। ये न्यू साई डिवोटी थी और ऐसे में एक नए इंसान को, मतलब कुछ कारणों से उन्हें ऐसा लगा कि ये बाबा की उस तरह पूजा नहीं करती है जैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो शी मिसअंडरस्टूड, मतलब शी वॉज बीइंग मिसअंडरस्टूड बाय पीपल अराउंड। और इस कन्फ्यूजन के वजह से जो उनके बीच में कुछ रिश्तों में दरार आई, वो आज भी है, विच कुड नॉट बी मेंडेड। बट एल्स दैन दैट इनका दर्शन भी उस बार अच्छा नहीं हो पाया था, क्योंकि वो लोगों का जो बिहेवियर था वहाँ पर। तो ये जो एक चीज़ है ना, दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हमें ना किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। हमारी मर्ज़ी हम कैसे पूजा कर रहे हैं, सामने वाली की मर्ज़ी वो कैसे अपनी भक्ति दे रहे हैं बाबा को। कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। किसी का मन है वो दक्षिणा देंगे, किसी का मन है वो साई सच्चरित पढ़ेंगे, किसी का मन नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे। वी हैव नो राइट्स टू कमेंट ऑन एनीबडी। खैर इनके साथ वैसा हुआ था। फिर ये लोग वापस आ गए और इनका मिसकैरेज भी हो गया था, तो ये लोग बहुत दुखित थे, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो हैदराबाद, सर मैम ये लोग शिफ्ट हो गए। अब हैदराबाद भी शिफ्ट हुए। उसके बाद सर ने कहा कि हम एक बार शिरडी होकर आते हैं, क्योंकि पहले वाला दर्शन बहुत बुरा हो गया था। जो कन्फ्यूजन्स की वजह से, कन्फ्लिक्ट्स आई थी, उसकी वजह से दर्शन बहुत अच्छे नहीं हुए। तो हम शिरडी होकर आते हैं और साथ ही बाबा से ये आशीर्वाद भी मांगते हैं कि हमारी पूरी फैमिली को आप कंप्लीट करो। ये बात कहकर ये लोग वापस शिरडी गए, बाबा का दर्शन लिए और लेकर फिर वापस अपने हैदराबाद आ गए। जब ये हैदराबाद आ चुके थे तो जो सर के ऑफ़िस में जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने एक रिलेटिव का रिकमेंडेशन दिया, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो एक डॉक्टर थी, जो इन्हीं सारी चीज़ों पर काम करती थी, और कहा कि आप उनसे टच में रहिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे, ताकि आगे आप जो भी करें, फैमिली प्लानिंग हो तो एवरीथिंग गोज़ वेल। एंड कृष्ण जन्माष्टमी वाला दिन था जिस दिन मैम ने पूजा किया, एंड उन्हें ना बहुत ज़्यादा बैकएक होना शुरू हुआ। बहुत ही अजीब लग रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। बट लेटर ऑन दे केम टू नो कि वो वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैम ने वापस कंसीव करा था। तो उन लोगों ने फिर वो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही, मतलब बाद में जब सोच रहे थे तो ये सारी चीज़ें आ रही थी, कैसे मतलब भगवान जी जो है ना, जब हम उनके शरण में जाते हैं तो वो भी कैसे आशीर्वाद हमें देते हैं। सो फिर वो सब कुछ हुआ। और इधर जो इन्हें एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बता दिया गया था हैदराबाद में, वो इन्हें हर 15 डेज़ पर इंजेक्शन देती थी, ताकि इस बार वो चीज़ ना हो जो पिछली बार हुई थी। पिछली बार मिसकैरेज हुआ था ना, तो फिर ये चीज़ हुई। उसके बाद मैम कंटिन्यूड जो मेडिकेशंस वो बता रहे थे उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुआ
तब तक कुछ नहीं, सब सही था बिल्कुल। तो ये लोग बहुत फिर खुश थे कि चलो एक फेज़ निकल गया, यहाँ सब कुछ सेफ़ है। अब सेकेंड एंड थर्ड की बात है, सब धीरे धीरे अच्छे से बस हो जाए। दे बहुत डरे हुए थे। और जो इनके पेरेंट्स थे, इन लोगों के दोनों के, वो लोग ओल्ड थे, तो वो लोग इनकी बहुत सेवा भक्ति करने मतलब नहीं आ सकते थे। सेवा इन द सेंस कि इस समय किसी को हेल्प चाहिए रहता है ना, तो वो चीज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन बाबा की ऐसी लीला देखिए, इनकी बड़ी माँ आई थी एंड इनकी बड़ी माँ ने इनको भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया था अप टू 4 years ऑफ एज। जब मैम 4 साल की थी, छोटी थी, तब इनको जो है रेडी करना, इनका बच्चे का केयर करना, वो जो बड़ी माँ उस वक्त करती थी, वो अभी भी आई। बिकॉज इनके पूरे फैमिली को लगा कि देयर शुड बी समबडी, ठीक है, जो एक सपोर्ट बनकर रहेगा। तो ये चीज़ हुई है ना, सम स्वीट मेमोरीज़। और उसके बाद जो है डॉक्टर ने इन्हें इधर बताया कि आपके ट्विंस होने वाले हैं, और ये लोग बहुत खुश थे। फिर जैसे जैसे समय आया, सब कुछ हुआ। शिरडी से आने के बाद ये चीज़ हुई थी, बाय द वे। दिस ब्लेसिंग ऑफ कंसीविंग वाज आफ्टर द शिरडी ट्रिप सेकेंड टाइम। पहली बारी तो वो गड़बड़ हो गए थे, सेकेंड टाइम ये सब हुआ। और उसके बाद फिर इनकी जब डिलीवरी हुई तो देयर वाज अ बॉय एंड देयर वाज अ गर्ल, ठीक है। इनका बीच का फेज़ बहुत पेनफुल रहा, डेफिनेटली रहता ही है, बहुत स्ट्रेसफुल भी रहा, सब कुछ था। पर बाबा ने 2 बच्चों को एक साथ दिया, इन्हें ये आशीर्वाद दिया। और ये लोग शिरडी में क्या मांग के आए थे, हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट कराना, तो बाबा जी ने एक ही बार में वो भी सुन ली, वो भी हो गया। इन सारी चीज़ों के बाद जो है एक और बहुत खूबसूरत बाबा का आशीर्वाद मिला, एक और बाबा की बहुत सुंदर लीला हुई। वो ये हुआ कि जब ये अब इन्होंने ना, इन्हें पता था, डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके 2 ट्विंस होने वाले। और डॉक्टर ने उस वक्त 1999 के वक्त कहा था कि क्या आप जानना चाहोगे कि बॉय है गर्ल है क्या है। इन्होंने कहा कि हमें नहीं जानना, लेट दैट बी अ सरप्राइज़। तो वो इन लोगों ने सरप्राइज़ रखा था। तो जब बॉर्न हुए तो एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल थे। तो इन लोगों ने ना हर पेयर्स के नेम डिसाइड करके रखे थे कि अगर बॉय बॉय होता तो क्या होता, बॉय गर्ल होंगी तो ये प्रोबेबल नेम्स हैं, गर्ल गर्ल होंगी तो ये प्रोबेबल नेम्स है। ऐसा करके रखा था। एंड अब ये लोग पूरी तरह कंफ्यूज थे कि भाई क्या नाम रखा जाए, क्या नामकरण किया जाए। तो फिर उसके बाद ये लोग जब वापस बाबा के टेंपल गए, हैदराबाद का सबसे बड़ा साई टेंपल जो था वहाँ गए, इन्होंने अपने शॉर्ट लिस्टेड नेम्स लेकर गए चिट। पंडित जी को कहा आप ये बाबा के सामने रखिए, प्रेयर कीजिए, फिर कोई एक चिट उठाकर हमें दीजिए एंड दैट विल बी द नेम फ्रॉम बाबा साइड फॉर बोथ आवर चिल्ड्रन। तो इनके सन का नाम बाबा जी ने श्री राम रखा एंड डॉटर का नाम श्रुति रखा। तो इस तरह से श्री राम एंड श्रुति ये वाली चीज़ बाबा जी ने दी। और इनके बच्चों का जो स्टार था वो सेम है जो श्री राम जी का है, लॉर्ड राम का। तो इस तरह से बाबा ने कितने तरह से प्रेजेंस शो किया कि देखो वो स्टार्स भी सेम है, तो वैसा नेम भी रखवाए, अपने पास बुलाए। और शिरडी जाने के बाद जो है इन्होंने कहा बाबा पूरी फैमिली कंप्लीट हो, और एक बार में वो ब्लेसिंग भी दिया एंड दैट हैपन। तो इन्होंने यही एक्सपीरियंस शेयर किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आराम से शेयर कर दिया, बट ये जो फेज़ था ना, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एक टाइम पे मिसकैरेज हुआ, फिर से ये हुआ, कितनी सारी चीज़ें हुई। बट ये जो शिरडी से आई थी ना फर्स्ट टाइम जाके, फिर सेकेंड टाइम गई, तो ये बाबा जी की जो फ़ोटो लेके आई थी और कैसेट्स लेकर आई थी म्यूज़िक के, उसे ये सुनती थी और वहाँ से ये बाबा का डिवोशन इनका शुरू हो गया था। एंड एक बार आप बस बाबा की भक्ति में लीन हो जाओ, उसके बाद आपको सब मिल जाएगा। कैसे होगा पता नहीं चलेगा, पर सब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बस बाबा की मर्ज़ी से सब होता चला जाता है। जय साई राम।